तो दोस्तों मैं आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है अलजेब्रा। और अलजेब्रा का हिंदी होता है बीजगणित मींस रेड शीट्स ऑफ मैथ। यदि आप मैथ्स बनाना चाहते हो और अलजेब्रा से आप भागते हैं तो आप वाकई में मैथ नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का सीखना है। और मैं एकदम जीरो लेवल से मैं लेके चलूंगा और वीडियो में आप बने रहेंगे। तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर वीडियो आपके पास अलजेब्रा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा। चलिए दोस्तों, तो चलिए मैं आता हूँ। अलजेब्रा मतलब होता है बीजगणित। तो सबसे पहला क्वेश्चन राइट ये होता है कि व्हाट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा होता क्या है? तो देखिए अलजेब्रा में हम ये चीज देखते हैं कि मैं बात करूं डिफिनेशन का, तो अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ ऑपरेशन। क्या बताया? विथ ऑपरेशन। इसमें ऑपरेशन क्या क्या करते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला कि अलजेब्रा जो है हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका किसका है भाई? तो कांस्टेंट का और वेरिएबल का। किसका किसका? कांस्टेंट का और वेरिएबल का। तो कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट मैं बताता हूँ कि कांस्टेंट का अगर मैं डिफिनेशन लिखूं तो कांस्टेंट बोलेंगे कि कांस्टेंट उस वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका वैल्यू जो रहता है वो चेंज नहीं होता है। वैल्यू नॉट चेंज एनी टाइम, कभी भी आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब हमेशा इसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और मैं बात करता हूँ वेरिएबल का, तो इसका एग्जांपल का बात करूँ कांस्टेंट का, तो अब एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 इस तरह का जो भी हमारा अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4 जो हमारा वैल्यू है, इस तरह से जो हमारा गिनती वाला संख्या है वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। और यदि वेरिएबल का बात करूं तो वेरिएबल में जैसे कि हम मानते हैं लेट नंबर बी एक्स। अब देखिए दोस्तों, एक्स का मान हमारा कभी कुछ और आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। मतलब एक्स मतलब हमारा वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं है कि कितना आने वाला है। तो हम बता रहे हैं कि वैल्यू अगर वेरिएबल का बात करें तो हम एक्स भी मान सकते हैं। बाई जो भी अल्फाबेटिकल नंबर है वो हमारा अल्फाबेटिकल जो लेटर्स है वो हमारा क्या है? वेरिएबल है। और मैं बात करता हूँ कि अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मैं ले लूं, सब हमारा क्या है दोस्तों? वेरिएबल है। यदि मैं एंगल का बात करता हूँ लेट एंगल भी थीटा, अगर मैं 5 मांगूंगा तब नहीं होगा आंसर, तब भी होगा। और कुछ से कुछ उसका भी वैल्यू आता है। थीटा के जगह पर कभी 60 डिग्री, कभी 45, कभी 30, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। और जैसे कि एक सुंदर सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मेरी माँ ने एक्स रोटी बनाया। कितना रोटी बनाया? अब देखिए हमारे अंदर में एक सस्पेंस है, एक्स रोटी मतलब क्या? तो एक्स का वैल्यू क्या हमारा वैल्यू उसका आता है, इस पे डिपेंड करता है। कि जैसे कि मान लिया कि मेरी माँ ने एक्स रोटी बनाया, यदि उसमें से हमने 2 रोटी खा लिया, उसमें से हमने 2 रोटी क्या किया? खा लिया। तो जो माँ ने रोटी बनाया उसमें से 2 रोटी आपने खा लिया, तो अभी हमारे किचन में कितना रोटी बचा हुआ है? तो देखिए एक्स रोटी बनाया माने, उसके बाद 2 रोटी हमने क्या किया? खा लिया। मीन्स दैट की 2 रोटी घट गया। सही है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट, सॉरी ये हमारा वेरिएबल होता है और ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो कांस्टेंट का बात हमने बता दिया दोस्तों और वेरिएबल का बात बता दिया। जो भी हमारा नंबर रहता है 1 2 3 4 वाला नंबर, वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। और वेरिएबल जो कहलाता है एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी। तो देखिए और साथ में ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन मतलब देख के आपको डरना नहीं है। ऑपरेशन मतलब सिंपल सा एक ऑपरेशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि क्या हमको करना है। तो या तो आप देखिए एक्स माइनस टू जो बना, क्या हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रा है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? वेरिएबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? कांस्टेंट हो गया। अभी तो ऑपरेशन हमने क्या किया है? माइनस किया है। सही है। तो हम बोलेंगे कि एग्जांपल अलजेब्रा का एक्स माइनस टू है, जो क्या है? एक एग्जांपल है अलजेब्रा का। सही है दोस्तों। इस तरह से अलजेब्रा के बारे में हम सुने, समझे और क्या है जो मैं समझा। अब आगे देखिए, अब मैं देखा कि अलजेब्रा क्या है? कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, साथ में ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। और कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। और हम बताए कि वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। अब आप देखिए मतलब उसका वैल्यू जो है वैरी करते रहता है, कभी आपको कुछ भी आ सकता है, कभी आपको कुछ भी आ सकता है। सही है दोस्तों। हमने एक सुंदर सा एग्जांपल भी लिया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले मैं बोलूँ कि 5x 3x प्लस 5,
3x प्लस 2y प्लस जेड। सही है दोस्तों, 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 8a प्लस बी, इस तरह से इतना दिया हुआ है दोस्तों। तो अब आप देखिए क्या बोला जा रहा है, आप समझिएगा बात को कि ये जो है कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, और ये हमारा क्या है वेरिएबल है। तो दोनों जो दिया गया है इसको मैं सिंपल सा करूंगा 5 इंटू एक्स। सही है दोस्तों, 5 इंटू एक्स, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो अगर मैं बात करूं कि ये किसका क्या है, तो हम बोलेंगे ये इसका क्या है कोफिशिएंट है। 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसी तरह से मैं बात करता हूँ इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे 3। अगर इस वाले टर्म में बोलूंगा y का कोफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे 2। z का कोफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे z किसके साथ मल्टीपल है, इसमें कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, मतलब एक तो होगा ही होगा। तो हम बोलेंगे z का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 3 है एंड y का कोफिशिएंट 2 है। इस वाले टर्म का बात करता हूँ दोस्तों, b का कोफिशिएंट क्या है 1 है, a का क्या है -8 है, a का क्या है देख लीजिए, a का क्या है कोफिशिएंट, तो हम बोलेंगे -8। यदि z का बात करूं तो 3 है, y का बात करूं तो -4 है, x का बात करूं तो 3 है। मींस दैट कि अगर दो दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दिया हुआ है और साथ में कॉम्बिनेशन है, तो अब आप देखिए हम बोल सकते हैं कि ये सब जो भी दिया गया है सब क्या है दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रा को लिखने का एक तरीका है। सही है, जो भी पढ़ रहे हैं सब अलजेब्रा का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं कि हमने कोफिशिएंट बता दिया कि x के पहले जो लगा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट है, विद साइन लेना है, क्योंकि x का 5 हमारा क्या है दोस्तों, 5 हमारा पॉजिटिव में है, तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, +5 है। x का बात करूं तो इस वाले में क्या करूंगा, x मेरा कितना है तो +3 है। 5 हमारा कांस्टेंट टर्म, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, हम इसको बोलेंगे अलजेब्रा। तो देखिए दोस्तों, आगे जो हमारा और भी क्लासिफाइड अलजेब्रा को करते हैं, तो इसमें टाइप्स आता है टर्म के बेस पे। किसके बेस पे, टर्म के बेस पे। टर्म मतलब संख्या, ये कितना टर्म है तो बोलेंगे 1। ये कितना टर्म है दोस्तों, तो बोलेंगे 1। तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, मोनो मतलब होता है दोस्तों एक, मियल मतलब टर्म। फिर मैं बात करता हूँ ये वाला बात करूं, इसका बात करूं तो इसमें कितना टर्म है दोस्तों, तो 2 टर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला। सही है दोस्तों, ये 2 टर्म को हमने ये किया है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो है हमारा क्या है, बाइनोमियल। क्या है दोस्तों, बाइनोमियल। सही है दोस्तों, बाइनोमियल, बाइ मतलब होता है 2, नोमियल मतलब होता है टर्म, मोनोमियल। सही है दोस्तों। अगर इसका बात करूं तो इसमें कितना टर्म है दोस्तों, 3 टर्म है। कितना टर्म है, 3 टर्म है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राइनोमियल। इसका बात करता हूं, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5। तो 5 वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेंटानोमियल बोलते होंगे, है ना। तो इसी तरह से आगे सो ऑन। और जो भी बात करता हूं कि एक होता है पोलिनोमियल। क्या होता है दोस्तों, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, पोली मतलब होता है मीनिंग और नोमियल मतलब टर्म। मैंने क्या बोला, पोली मतलब होता है मीनिंग और नोमियल मतलब क्या होता है टर्म। तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारा टर्म हो, उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल है, बहुत मतलब कितना, बहुत मतलब कितना। तो दोस्तों एक से ज्यादा टर्म को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हम बोले 2 टर्म है तो उसका स्पेशल नाम दिया गया है बाइनोमियल। लेकिन 3 टर्म है उसको हमने ट्राइनोमियल बोला, 5 में हमने पेंटानोमियल बोला और 4 में क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। तो ये दोस्तों, तो जैसे 2 टर्म हुआ तो उसको हम लोग एक अलग नाम दिए कि हमारा क्या है, बाइनोमियल है, लेकिन इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सारा टर्म होता है। सही है ना, तो जिसमें बहुत सारा टर्म है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, ये जो हमने बताया सब क्या है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और ये मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा टर्म के बेस पे कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें एक टर्म हो, दिया गया एक्सप्रेशन एक टर्म का हो तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म का हो तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। इस तरह से सो ऑन हम लोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया कि टाइप्स हमने किस पे लिखा, टर्म बेस पे लिखा। उसी तरह से हम लोग आगे करते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं देख रहा हूं कि एक्सप्रेशन जो रहता है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ अगर कॉम्बिनेशन को लिखें तो वो हमारा क्या होता है, 5x + 7। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है दोस्तों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सही है, 2 टर्म है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, बाइनोमियल वाला है। सही है ना। तो उसी तरह से
मैं बात करता हूँ कि लाइक टर्म आता है, क्या आता है दोस्तों, एक लाइक टर्म आता है, सही ना, कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो। अगर हम बोलेंगे कि 3x 2y 3x प्लस 7 2x प्लस 8y, इस तरह से दिया हुआ, देखिए दोस्तों हमारे पास चार टर्म दिया हुआ 1 2 3 और 4। अगर बोलेंगे कि इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला और ये वाला क्या है, लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें कितना है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए इसको x लिख लीजिए, है ना, या तो y भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि देखिए हम दो चीज देखते हैं। पहला चीज ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो हम बोल रहे हैं कि ये लाइक टर्म हुआ। अगर इसका बात करो तो ये दो दो दिया हुआ और ये भी दो दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है लाइक टर्म है। और अगर इसका इसका बात करूं कि ये दोनों क्या लाइक है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइक नहीं है। सही है, तो लाइक मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो उसको हम लोग लाइक बोलते हैं। और पावर भी देखते हैं कि उसका डिग्री कितना हो। तो डिग्री देखिए दोस्तों, एक अलग तरीके का बात आ गया कि डिग्री, तो कोई भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, तो हम लोग वेरिएबल का पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं कि क्या होता है। तो यदि मैं बात करता हूँ कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, अगर वेरिएबल मैक्सिमम पावर भी क्या, मैक्सिमम पावर अगर बात करता हूँ, मैक्सिमम पावर अगर 1 हो, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उसको लीनियर एक्सप्रेशन। और 1 डिग्री का है, कितना डिग्री का है, 1 डिग्री का। अगर बात करता हूँ कि पावर अगर 1 है, तो हम बोलेंगे कि डिग्री 1 का है एक्सप्रेशन, कितना का है दोस्तों, डिग्री 1 का एक्सप्रेशन है। यदि मैं बात करता हूँ वेरिएबल, किसी भी एक्सप्रेशन का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 2 हो, तो हम लोग उसको नाम देते हैं वेरिएबल का, वेरिएबल मैक्सिमम पावर अगर मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम पावर अगर 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कि डिग्री 2 का है एक्सप्रेशन, किसका है, डिग्री 2 है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए वेरिएबल मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसको हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से, 3x प्लस 8। अब देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है, तो x हमारा क्या है दोस्तों, वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 1 है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है दिया गया है क्या है दोस्तों, 1 डिग्री का हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। यदि मैं बात करता हूँ इसको कि 4x² प्लस 8, सिंपल सा ये दिया हुआ है। तो देखिए टर्म बेस पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, डिग्री बेस पे बांट रहे हैं। अगर ये तो हमारा क्या है, बाइनोमियल है, दो ही टर्म है, लेकिन इसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है दोस्तों, 2 है। तो हम बोलेंगे कि इसका डिग्री कितना है, 2 है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब मैं बात करता हूँ, इसी तरह से अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, तो हम लोग बोलेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्या बोलेंगे दोस्तों, क्यूबिक एक्सप्रेशन। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, पावर मतलब समझ रहे हैं, जो उसका एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ वेरिएबल मैक्सिमम पावर अगर 3 हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री 3 का है एक्सप्रेशन, क्या है दोस्तों, डिग्री 3 का एक्सप्रेशन है। डिग्री किसका है दोस्तों, 3 का एक्सप्रेशन है। सही, इसका एक एग्जांपल ले लो, तो कुछ इस तरह से रहेगा, 43x3 प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 8, इस तरह का एक्सप्रेशन हम बोलेंगे दोस्तों। ये जो है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों, 3। तो हम बोलेंगे कि ये जो है हमारा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ऐसा एक्सप्रेशन है दोस्तों, क्यूबिक, क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप देखिए, मैं 1 मिनट में रिकॉल कर लेता हूँ। लाइक अनलाइक हमने बता दिया कि लाइक क्या है, कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो उसको हम लाइक बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिग्री, किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, तो हम उसको बोलेंगे कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है और इसका डिग्री क्या है, 1 है। यदि मैं बात करूँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, तो डिग्री इसका 2 हुआ, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसी तरह से वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो, तो इसको हम लोग क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और इसका डिग्री क्या है दोस्तों, 3 है। अब देखिए एक एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूँ और आपको बताना है कि कितने डिग्री का एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को लिखा है हमने, एक्सप्रेशन को लिखा है, एक्सप्रेशन कुछ देखिए बड़ा सा है, सही ना, तो हम तो बोलेंगे पॉलिनोमियल है, इसमें क्या है, बहुत सारा टर्म है। अब मैं बात करता हूँ डिग्री का, तो देखते हैं कि कोई मतलब वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल सर इसमें 2 है, क्या है, वेरिएबल 2 है। तो कोई भी एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल हो सकता है, बिल्कुल। ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, सही ना दोस्तों। अब मैं आगे बात करता हूँ कि देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है।
तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि डिग्री हम बोल देंगे, मैक्सिमम पावर हमने बताया कि जो रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, वही डिग्री होता है। तो देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों, 3 है। और कहीं पे भी दिख रहा हो तो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स का 2 है और वाई का 2 है। अगर 2 वेरिएबल रहे साथ में रहे तो उस कंडीशन में डिग्री में बात कर सकता हूँ। यहाँ पे जो हमने डिग्री 3 बोला है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 2 और यहाँ पे वाई की पावर भी 2 है। तो अगर दोनों साथ में है तो हम बोलेंगे कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम मेरे हिसाब से आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि डिग्री हमारा ये जो दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम पावर दिया हुआ रहेगा, 2 वेरिएबल में है तो दोनों वेरिएबल साथ में हो तो उसको हम लोग ऐड करके देखते हैं जो मैक्सिमम पावर बड़ा है कि ये बड़ा है। अगर ये बड़ा रहेगा तो हम बोलेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको हम बोलेंगे कि डिग्री उतना का वो क्या है, एक्सप्रेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैं आगे आने वाले मतलब वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और फॉर्मूला डिराइव, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इस तरह के सारे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। और मैं सिंपल सा बात करता हूँ, एडिशन अगर सीखना है दोस्तों तो देखिए आपको एक चीज सीख लेना पड़ेगा पहले ही कि आपको इस तरह का एक्सप्रेशन का आंसर आपको आना चाहिए। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन का आंसर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और आसानी से एडिशन सीख सकते हैं। एडिशन भी सीख सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी सीख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने 3-4 एक्सप्रेशन दिया है। नंबर बड़ा भी ले सकते थे, छोटा भी लेके, अगर सीखना है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं तो हम आसानी से छोटा वाला समझ के मैं बड़ा वाला भी कर सकता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है ना। और ये सिंपल सा क्या है, सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। और ये इसका आंसर क्या आएगा वो चीज आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग सोल्व करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं, माइंड का मैप बनाते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो आराम से समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है ये कि मान लेते हैं कि ये जो है हमारे जो दैनिक जीवन का है, दैनिक जीवन में जो हमारा खर्च हुआ, जो हमारे पास आया, उसका ये हिसाब किताब है और कैसे करते हैं वो चीज समझिएगा। अगर मैंने माइनस किया तो वो पैसा हमने खर्च किया, और प्लस किया मतलब वो पैसा हमको किसी सोर्स से आया। चलिए देखिए यहाँ पे -5 है, मतलब ये पैसा हमने खर्च कर दिया, ये पैसा भी खर्च कर दिया और ये पैसा भी खर्च किया। तो हमने सब मिला करके कितना खर्च किया दोस्तों, तो 6, 5, 11, 4, 15, -15 मतलब 15 रुपया हमारा खर्च का हिसाब किताब है कि हमने खर्च किया है। और मेरे पास आने वाला पैसा कितना है, तो मेरा पता चला कि हमारे पास सिर्फ कितना आया दोस्तों, 3 रुपीज आया फुल प्लस में। तो 3 रुपया हमारे पास आया और हमने खर्च कर दिया -15, मतलब 15 रुपया हमने खर्च कर दिया। तो मेरा आंसर कितना आने वाला है दोस्तों, 12 रुपया पक्का हमने क्या है कि किसी से उधार लेके काम किया है। सही है दोस्तों, मतलब 12 हमारा क्या है, नेगेटिव में चला जाएगा। फिर मैं आगे देखता हूँ, ये देखिए यहाँ इस क्वेश्चन का बात करूँ, -6 एक जगह हम घाटा, मतलब एक जगह हमने खर्च किया है, दूसरा जगह खर्च किया है, तीसरा जगह, चौथा जगह, सब मिला के 4 जगह हमने खर्च किया है और हमारा एक जगह से पैसा आया है दोस्तों। ये जो घर का स्थिति रहता है कि 4 खाने वाले, 1 कमाने वाले, वही वाला स्थिति यहाँ पे है। देखिए क्या होता है, 6, 3, 2, 8, ये जो पैसा है वो हमारा क्या है, खर्च हुआ है। तो खर्च कितना हुआ है, तो 6, 3, 9, तो 11 और 8, 19, 19 रुपया मेरा दोस्तों खर्च हुआ है। अच्छा मेरा पैसा आया कितना है, तो 4 आया है। कितना आया है दोस्तों, सिर्फ 4 आया है। तो 4 रुपया मेरे पास आया है और 19 हमने खर्च करके आया है। स्वाभाविक सी बात है कि 15 रुपया हमने क्या किया है, उधार लेके आ गया, उधार लेके आ गया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करता हूँ दोस्तों। देखिए अब जो है इस तरह का एक्सप्रेशन है, सेम बना रहा हूँ और सेम कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। तो 4 यहाँ से माइनस नेगेटिव किया, 3 जगह से मेरा नेगेटिव है, मैंने यहाँ पे खर्च किया, यहाँ पे खर्च किया, यहाँ पे खर्च किया, सब मिला के हमने 4, 10, 14, 14 रुपया हमने खर्च किया है एक दिन में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो पैसा मेरे पास आया है वो कितना आया है,
एक जगह 3 आया है, एक जगह 2 आया है, एक जगह 8 आया है। सही है दोस्तों? मतलब 3 जगह से पैसा आया है और 3 जगह से खर्च हुआ है। जो हम खर्च किए वो -14 है और जो हमारे पास आया है वो कितना है? तो 8 2 10 और 3 13। 13 मेरे पास क्या है दोस्तों? आने वाला पैसा है। तो जो आने वाला पैसा है उसको प्लस में रखते हैं, जो खर्च करने वाला है उसको माइनस में रखते हैं। तो 13 हमारा क्या है दोस्तों? प्लस में है और 14 हमने खर्च करके आए हैं, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि 1 रुपया अभी हमारे पास और भी क्या हो जाएगा? उधार रहेगा। फिर मैं देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। सही है? तो -3 है, -2 -2 -3। सही है दोस्तों? तो 4 जगह से मेरा क्या है? उधार होने वाला है। तो 3 2 5 2 7 और 3 10, -10 हो गया दोस्तों। सही है ना? और मैं बात करता हूँ जो आने वाला पैसा है वो कहाँ-कहाँ से है? तो ये 2 और साथ में ये 6। तो 6 दू क्या हो गया दोस्तों? 8। मतलब 8 हमारा आने वाला है। 8 हमारा आने वाला है, 10 हमारा जाने वाला है, मतलब आपने कहीं से 2 रुपया फिर से आप कर्ज लेके बैठे हुए हैं। सही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों। देखिए 6 है, 8 है, 10 है। ये 3 जगह खर्च होने वाला है। तो कितना खर्च हुआ दोस्तों? 6, 8 6 14, 14 10 24, -24। सही है दोस्तों? और जो आने वाला है 4 2 6 और 6 12। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 मेरे पास आने वाला है और 24 खर्च हम किए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि -12 हमारा क्या हो जाएगा? बचा हुआ रहेगा, फिर हमको देना है वो पैसा को। तो इस तरह से हमने एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट लिया है, लेकिन एक बात का तकलीफ है कि सारा का सारा आंसर नेगेटिव में आया है, एक हम पॉजिटिव में ला के देखते हैं दोस्तों। सही है? -4 + 2 -2 + 8 -2। सही है दोस्तों? एक एक्सप्रेशन और भी दिया है, देखिए इसको आप सॉल्व करके देखिएगा और कितना आंसर आ रहा है इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे, फिर मैं कल इसको देखता हूँ। ऐसे मैं बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। देखिए 4 2 6, 6 हमारा नेगेटिव है दोस्तों और 6 हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों? काट देंगे, क्योंकि 6 हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये पैसा आया और ये हाथ से हमारा क्या हो गया? खर्च हो गया। तो ये तो कॉम्बिनेशन खत्म। अब 8 आने वाला है और 2 खर्च होने वाला है। तो उस हिसाब से मेरा आंसर कितना आने वाला है दोस्तों? 6 आने वाला है। इस तरह से हमने कोशिश किया है कि आपके साथ मैं अलजेब्रा को सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ और मैं इतना बता देता हूँ कि आप किसी तरह का एग्ज़ाम आप देते हैं, तो मैं आपको ऊपर तक की बात को बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट देखने का वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।